तो आज का तारीख में जो हाइब्रिड फंड है, वो क्या आपको थोड़ा-सा सिक्योर नहीं लगता सर? कि आने वाला 6 मंथ्स में अगर यूएस में रैली आता है, तो इसका इफ़ेक्ट इंडिया में भी होगा। तो वो रैली में थोड़ा-सा जितना रैली होगा, उसमें वोलेटिलिटी भी हो सकता है। तो इसका वजह से हाइब्रिड इक्विटी का जो एलोकेशन, अभी हम लोग आप बोल रहे हैं कि यहाँ से निकल जाइए, लेकिन लास्ट 1 ईयर का हाइब्रिड का अगर देखते हैं, तो हाइब्रिड इक्विटी का निफ्टी को बीट किया है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न में। हाइब्रिड मोस्ट ऑफ द मेजर हाइब्रिड इक्विटी, और इसमें सर अगर गिरावट हम लोग देखते हैं तो अबाउट 1.5% टू 2% इन वीकली बेसिस से हम लास्ट 1 वीक में देखा गया। लेकिन लास्ट 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का अगर देखते हैं तो पॉजिटिव ही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? इस सवाल में 3 भाग हैं। पहला जो पार्ट है आपका, वो सवाल है कि यूएस इकोनॉमी का क्या दिखता है। दूसरा आपका भाग है कि यूएस इकोनॉमी के कारण जो पॉजिटिव इंपैक्ट है जो इंडिया के ऊपर पड़ेगा, वो कैसा दिखता है, एंड उसके कारण मार्केट्स के ऊपर तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो पॉजिटिव इंपैक्ट के कारण आप क्यों मना कर रहे हो कि बाहर निकल जाओ। और तीसरा भाग ये है कि हाइब्रिड फंड्स या सिक्योर्ड फंड्स या बैलेंस फंड्स में पिछले 1 साल में अच्छा पैसा बना है, तो क्या हम उसको कंटिन्यू करें या क्या करना चाहिए। करेक्ट है? ये 3 सवाल भाग हो गए। सही सर। ओके, सबसे पहले तो पहला सवाल का जो पार्ट है उसको समझते हैं। यूएस इस टाइम पे फंडामेंटली इकोनॉमी वाइज बेटर करना शुरू किया है, नो डाउट अबाउट इट। मगर बेस क्या है? बेस है लास्ट ईयर की जो बॉटमिंग था, उस बेस पे हम कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रही। पिछला बेस ही खराब था। मेरे पिछली बार परसेंटेज आए थे 50%, नॉर्मली मेरे परसेंटेज आते थे 80%, और 50% के इस बार मेरे आए 70%। और मैं कहूं भाई साहब मेरे ना 50% बढ़ोतरी हुई है। आप कहोगे कमाल है यार, क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है, मगर अभी भी मेरा एवरेज 80% से कम ही बैठा हूं। तो जब मैं कहूंगा कि 5.75% से मेरी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो मैं ऐसा भी मेंशन किया है या नहीं करा तो मैं शायद भूल गया हूं, मैं अभी कर देता हूं कि वो जो ग्रोथ का जो बेस है ना, वो बेस लो है। उस लो बेस में जो ग्रोथ होगी वो कोई खास ग्रोथ नहीं है। और साथ में इसमें दूसरा पॉइंट जो यूएस की कैटेगरी में जो हम बात कर रहे हैं वो ये, सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन या सेकंड वेव जो वायरस की चल रही है, अभी उससे जो राहत है वो अभी मिली नहीं है। सिंस राहत मिली नहीं है तो इसलिए पिछले साल तो उन्होंने क्या किया, मार्केट में पैसा का पैसा छापा और पंप किया। तो इकोनॉमी तो चली नहीं मगर मार्केट चल गई। अब मार्केट भी चल गई क्योंकि पैसा छापा गया। हर बार ऐसा नहीं होता। अब अगर पैसा छापा जाएगा तो मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। इसलिए हमने देखा होगा बॉन्ड मार्केट में यील्ड बढ़ने शुरू हो गए, और इसलिए मार्केट में क्रैश दिख रहा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अभी ग्रोथ के कारण यील्ड नहीं बढ़ रहा। तो यानी कि यील्ड बढ़ने के भी कई रीजंस हो सकते हैं। ग्रोथ के कारण हो सकता है, इन्फ्लेशन के कारण हो सकता है, या फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के कारण जो क्रेडिट रेटिंग खराब होनी है उसके कारण भी हो सकता है। कई रीजन हो सकते हैं, मगर यहां पे जो अभी रीजन है जो यील्ड बढ़ रहा है यूएस में, वो इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, या महंगाई बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ रही है। अब अगर ऐसा होता है तो यील्ड बढ़ती है। यील्ड बढ़ती है तो नॉर्मली लोग बॉन्ड से पैसा निकालते हैं, जो कि मैं पिछले 3-4 महीने से बोल भी रहा था, बॉन्ड से दूर रहो, बॉन्ड से दूर रहो, और अब उसके झटके दिखने शुरू हो गए। अभी यूएस में झटके दिखने शुरू हुए हैं। यूएस में जब झटके होते हैं तो इंडिया में आते हुए 3 से 5 महीने लगते हैं। हाँ, जल्दी आ जाए तो अलग बात है, नॉर्मली 3 से 5 महीने लगते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये कि वो जो झटका है उसमें क्या होगा, बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलता है और शेयर मार्केट से भी निकलता है। कब निकलता है? दोनों जगह से। जब लोगों को लगता है कि अब परेशानी आने वाली है वर्ल्ड में, तो गोल्ड में चले जाते हैं। मगर आपने ऑडियो में ये भी सुना था कि मैंने ये भी बोला कि गोल्ड में भी नहीं लगाना। पिछले 1.5-2 महीने से बोल ही रहा हूं मैं, है ना। तो गोल्ड में इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज जब बहुत बड़ा संकट दिखता है ना, तो नॉर्मली लोग गोल्ड से भी निकालते हैं और डॉलर में लगाते हैं। तो यानी कि इस टाइम पे डॉलर में पार्किंग चल रही है पैसे की। इक्विटी से निकल रहे हैं, बॉन्ड से निकल रहे हैं, गोल्ड से निकल रहे हैं, डॉलर में पार्किंग चल रही है। तो अगर आप मेरे से पूछें सेकंड सवाल का आंसर, पहला पार्ट तो हो गया यूएस का, इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा? सिंपल है, अभी तो वहां की इकोनॉमी चली ही नहीं है।
और यहां पे चलनी शुरू हुई थी, मगर लॉकडाउन अब सेकंड वाला। और आप तो पुराने जुड़े हुए हैं, आई थिंक ये 9th बैच है ना आपका, पार्टिसिपेंट्स का, आप सारे 9th बैच के हैं ना, तो आप तो पुराने जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक मैंने 3-4 महीने पहले जिक्र किया था कि सेकंड वेव आ सकती है इंडिया में, और उसके कारण सेकंड वेव के कारण लॉकडाउन हो सकता है। आई थिंक अगर आपने सुनी हो ऑडियोज, नहीं तो पुरानी आप चेक करेंगे, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में मैंने बोला था। और उसके बाद मैंने जनवरी में या फरवरी में ऐसा भी बोला था कि शायद इंडिया में लॉकडाउन होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक इंडिया में सेकेंड वेव आया ही नहीं है, तो शायद मैं गलत हो सकता हूं। मगर अब वो चीज सही हो रही है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जनवरी तक हो जाएगा, मगर नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया। मतलब ऐसा है ना, जो मैं कहता हूं कि होगा तो सही, तारीख नहीं पता, अब वो हो गया। अब अभी इसके जो झटके हैं वो अभी मार्केट में दिखने हैं। अब मजे वाली बात क्या है, सारे लोग जैसे ही मार्केट 700-800 पॉइंट टूटती है, वो कहते हैं गुड टाइम टू बाय, खरीद लो, एवरेज कर लो, और फिर वहां पे ट्रेडिंग की बातें शुरू हो जाती है। उनको शायद ये समझ नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, मेरे को नहीं पता क्या देखते हैं, क्योंकि मार्केट से बड़ा मैं नहीं हूं। मगर मार्केट इंडिकेशन एक डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। और मैं हमेशा कहता आया हूं, मार्केट को सब पता है इकोनॉमी में क्या होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी और मार्केट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, मगर दोनों इकट्ठे नहीं चलती है। और ये मैंने कई बार ऐसा वर्ड बोला है कि मार्केट हमेशा इकोनॉमी से आगे चलती है। और अगर मार्केट यहां पे मेरे को डाउन ट्रेंड में दिखती है, इसका मतलब इकोनॉमी में हालत खराब होते हुए दिखती है। उसके कारण दूसरे सवाल का आंसर ये है, इस टाइम पे दोबारा वही माहौल आ गया है जो हमने मार्च में किया था कि क्या करना है, पैसा हर जगह से निकालना है, और कहां रखना है, जेब में रखना है, और कहीं नहीं रखना है। तीसरे सवाल का आंसर, लास्ट ईयर जो रैली आई है, और रैली कब आई थी वो भी पता लग गया था भाई, मार्केट में जब पंपिंग शुरू हो गई थी और मार्केट को पता लग गया था कि अब लॉकडाउन खुलेगा, तो मार्केट बढ़ने लग गई। मार्केट को सब पता है ना क्या होने वाला है, जैसे कि अभी इकोनॉमी के रिजल्ट्स खराब आएंगे, लॉकडाउन होएगा, तो मार्केट पहले से टूट रही है, फिर जब सब कुछ हो जाएगा फिर मार्केट बढ़ने लग जाएगी। अब लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ। लास्ट ईयर मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया कि कई लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया था कितने शेयरों में, और उनका पैसा निकल नहीं रहा था, और वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन गए थे, 10-10 साल वाले, 5-5 साल वाले, उनके भी पाप धुल गए। तो इसलिए लास्ट 1 ईयर एक ऐसा एक्सेप्शनल था कि आप हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हो वर्सेस निफ्टी। मैं तो कह रहा हूं थके से थका स्टॉक भी ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, आप पीएनबी ले लो, आप फेडरल बैंक ले लो, जो थके से थका स्टॉक जो पिछले 10 साल से परेशान करके रखा था सारों को, आरईसी ले लो, पीएफसी ले लो, बीएचईएल ले लो, बीईएल ले लो, कॉनफॉर्ज ले लो, भारत फॉर्ज ले लो। मतलब मेरा कहने वाला है जो थके, मैं तो अच्छे वाले का तो नाम ही नहीं ले रहा, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने 10 साल से 15 साल से लोगों को परेशान कर रखा है आफ्टर 2008, उन्होंने भी रिटर्न दे दिया निफ्टी से ज्यादा। तो हाइब्रिड फंड क्या चीज है? तो इसलिए हम्बल ओपिनियन, और मैं मार्केट से बहुत छोटा हूं, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, हम्बल ओपिनियन जितनी मेरे को आज समझ आ रही है, हो सकता है अगले महीने हम मिलें तो शायद चेंज हो जाए। जैसे कि जो हमारा पोर्टफोलियो एजुकेशन है, उसमें तो अभी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, हर सैटरडे हम मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसमें तो बहुत मजा आ रहा है, हर सैटरडे डिस्कशन चलती है। और पिछले सैटरडे मैंने बताया था कि इस हफ्ते में धमाका दिखना चाहता है, हो गया। अब मैं आज दोबारा बोल देता हूं, सिंस बात उठी है, आपको आने वाले 15 दिन में और धमाके दिखने चाहिए मार्केट में।